फैसलाबाद में छोटी बच्ची पर सरेआम बेरहमाना तशद्दुद। वीडियो में देखा जा सकता है कि कम उम्र बच्ची को मर्द खवातीन ने थप्पड़ मारे, बालों से पकड़कर खींचा, धक्के दिए, सड़क पर भी फेंका। कम उम्र बच्ची पर तशद्दुद का मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में दर्ज। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अलबत्ता मरियम नवाज जमानत खारिज होने पर जेल जा रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का अपोजिशन को पैगाम। वजीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब में जलसों की इजाजत नहीं, लोगों का जमा होना गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम पर कानूनी कार्रवाई होगी, खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा जरूर होगा। आप कोरोना समय जहां मर्जी छुपे, हम बनी गाला में छुपे कोरोना को भगा कर दम लेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा पीडीएम के फैसले पर असेंबली से इस्तीफे के ऑप्शन पर अमल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने 13 दिसंबर के जलसे के लिए मरियम नवाज का प्रोग्राम जारी कर दिया। मरियम नवाज जलसे से पहले शहरियों को मुतहर्रिक करने खुद शहर के दौरे करेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायरा अफजल तारड़ कहती है, मरियम अगर जेल जाएंगी तो सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने की वजह से जाएंगी, किसी जुर्म की वजह से नहीं। बिलियन ट्री मंसूबे पर अदालती नोटिस के बाद वजीर आजम का एक्शन। वजीर आजम इमरान खान ने मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात अदालत को देने की हिदायत दे दी। अदालती अहकामात पर वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों से डेटा तलब कर लिया। स्पार्को से मंसूबे के सैटेलाइट इमेजेस फराहम करने की दरख्वास्त। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने भी सूबों से दरख्तों से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली। 10 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट को जवाब जमा करवाएगी। बिलियन ट्री सोनामी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुलेमान खान कमेटी के चेयरमैन तैनात। कसूर में सफाक बाप ने गुस्से में 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई, 3 बच्चों की तलाश जारी। बच्चों की मां नहर किनारे चीखो पुकार करती रही। पुलिस के मुताबिक बच्चों का बाप रिक्शा चलाकर अहले खाना की किफालत करता था। घरेलू हालात और गुर्बत के बायस इब्राहिम का बीवी से अक्सर झगड़ा रहता था। कुछ अर्सा कबल बीवी लड़ाई के बाद मैके चली गई थी। मुलजिम बच्चों को घुमाने के बहाने लेकर गया और नहर में फेंक दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। 3119 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की मजमूई तादाद 8303 हो गई। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज 41,115 टेस्ट हुए। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जिलाई इंतजामिया की कार्रवाई। हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, सदर बाजार समेत कई इलाकों में रात 10 बजे तक कारोबार खोलने पर 18 दुकानें और 13 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस एबटाबाद में सामने आए। तनासुब 17.57% रहा। NCOC के मुताबिक रावलपिंडी में 15, कराची 14, हैदराबाद 12, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 और इस्लामाबाद में तनासुब 5% से जायद रहा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस का तनासुब 7.59% है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मान लिया कि गर्मियों में सर्दियों के लिए सस्ती LNG दस्तयाब थी। अक्टूबर के महीने में भी दिसंबर के लिए $5.5 पर LNG मिल रही थी। ये सवाल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उठाया गया था कि गर्मियों में सस्ती LNG की दस्तयाबी और सर्दियों में डिमांड का पता होने के बावजूद देर करके नवंबर के महीने में दिसंबर के लिए $7.25 पर महंगी LNG खरीद कर क्यों अरबों रुपए का नुकसान किया गया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि उमर अयूब और नदीम बाबर 122 अरब रुपए के नुकसान के जिम्मेदार हैं। LNG वक्त पर ना मंगवाकर हुकूमत ने अवाम की जेब पर 122 अरब रुपए का डाका मारा। बोले, महकमा तालीम सिंध का एक टेंडर हुआ और गलत खबर छपने पर नैब ने नोटिस भेज दिया, लेकिन एक माह से 122 अरब का शोर मचा हुआ है, नैब नोटिस नहीं ले रहा। बोले, ये माफियाज की हुकूमत है, इमरान खान अपने इन्वेस्टर्स को खुश कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी सियासी इब्लाग शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध के एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर्स पर
मुस्तहिक खवातीन को लूटा जा रहा है। एक बयान में कहा कि पुलिस और इंतजामिया गरीब मुस्तहिकीन की मदद की बजाय रिश्वतखोरी पर उतर आए हैं। सिंध हुकूमत एहसास सेंटर्स पर इंतजामात मुकम्मल और कोरोना SOPs पर अमल करवाए। पतोकी में खातून जज से वकील की बदसलूकी के मामले की रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को भेज दी गई। DSP पतोकी की तरफ से भी आला पुलिस हुकाम को रिपोर्ट भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सदर बार एसोसिएशन मुदस्सर नईम भट्टी ने खातून सिविल जज से बदतमीजी और गालम गलोच की। कराची में तनख्वाह रोकने पर इंतकामन डायरेक्टर KMC को गले लगाकर बोसा लेने वाले अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। KMC इंतजामिया ने शहजाद अनवर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी। बल्दिया उज़्मा कराची के दफातर को डिसइंफेक्ट किया गया। डायरेक्टर HR KMC जमील फारूकी का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला। कोरोना के पीछे छुपने वाला माफिया कोरोना के नाम पर आलमी मालियाती इदारों को दिन रात चूना लगाने के मंसूबे बना रहा है। नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत ने कोरोना के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स दिए और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को एक मास्क भी मुफ्त फराहम नहीं किया। आमिर कयानी और जफर मिर्जा कौम को अरबों रुपए का चूना लगाकर मंजर से गायब हो गए। इस्तीफे देना जुर्रत का काम है जिसकी इन माली बदउनवानों से तवक्को नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा इस्तीफों से भी NRO नहीं मिलेगा, कुछ नया सोचें। वजीर कॉलोनीज और जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा लाहौर जलसा PDM के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं कि मुल्क में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ जमहूरी मार्शल लॉ है। वज़ीर आला आमिर बन गए हैं, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहे। विफाक से मिलने वाला पैसा वज़ीर आला लेकर बैठ जाता है। PFC अवार्ड वसाइल की मुंतकली का तरीका है, इख्तियारात की मुंतकली से अलहदगी की तहरीकें दम तोड़ जाएंगी। कहा वज़ीर आज़म अवाम को इनकलाब के सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं। वो KPK पंजाब बलोचिस्तान में तो मकामी हुकूमतों का इलेक्शन करा दे। ऑपोजिशन अपने एहतजाज में वसाइल की मुंतकली की बात करे। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अवाम को अवामी इदारों से जोड़ने वाला सिटीजन्स पोर्टल वज़ीर आज़म का तोहफा है। इमरान खान ने शफाफियत, शिकायत के अजाले के लिए रसाई देकर लोगों के दिल जीत लिए। 1,70,000 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पहली बार पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर आज़म खुद दरख्वास्तों और शिकायत के अजाले की निगरानी करते हैं। मलाकट के इलाके गनी ढेरी के गवर्नमेंट गर्ल्स पब्लिक स्कूल में चौकीदार की शादी पर ख्वाजा सराओं का रक्स, स्कूल की हेडमिस और थाने के इंचार्ज के खिलाफ गफलत बरतने का मुकदमा दर्ज। नाच गाने की महफिल सजाने पर स्कूल का चौकीदार गिरफ्तार। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां। एंटी करप्शन हुकाम ने जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में 4 मुकदमात दर्ज कर लिए। मफरूर मुल्जिमान मुस्लिम लीग नून के MNA राना मुबशिर, वहीद गुल, सैफुल मलूक खोखर के फ्रंटमैन करार। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। इकबाल टाउन और कनाल व्यू में दुकानें और तामीरात गिरा दी गईं। 1971 की जंग में जान कुर्बान करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 49वां यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पाक फौज का मेजर मोहम्मद अकरम को खिराज अकीदत जेहलम में शहीद की याद में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना इक़दामात में भारत के मुलव्वस होने पर मबनी डॉसियर UN अंडर सेक्रेटरी बराए इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले कर दिया। मुनीर अकरम का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसदाद दहशतगर्दी ने सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मामला हल करवाने पर जोर दिया है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के मेंबरान की आखिरी कोविड टेस्टिंग कल होगी। आखिरी कोविड टेस्टिंग के नतीजे के बाद टीम की आइसोलेशन खत्म हो सकेगी।
पाकिस्तान स्क्वाड के 54 में से 44 अरकान ने मुसलसल 4 कोविड टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। पाकिस्तान टीम अपने ही रूम्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग में मसरूफ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि पीसीबी को दौरा न्यूजीलैंड से कबल पाकिस्तान टीम को 14 रोज़ा आइसोलेशन में रखना चाहिए था। इस वक्त टीम मुश्किलात में है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ सकता। पेशावर चिड़ियाघर में 3 नन्हे जानवरों की पैदाइश। नील गाय ने 2 और चिंकारा ने 1 बच्चे को जन्म दिया। और गजल और क्लासिकल गायकी का बड़ा नाम, सच्चे सुरों की शान, मद्दाह आज गुलाम अली की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं।